राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। देखो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शरीर की उत्पत्ति ही काम विकार से हुई है। विकार की जागृति स्त्री और पुरुष में न होवे तो गर्भाधान ही नहीं होगा। तो जिसकी उत्पत्ति में काम है वो काम से रहित कैसे हो जाए? इसलिए ये तो पूरी तरह देहाध्यास की निवृत्ति के बिना संभव नहीं है। देह का अध्यास तनिक भी है तब तक ये रहेगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि विंध्याचल क्षेत्र में एक सिद्ध पुरुष रहते थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, त्रिकालदर्शी, जीवन मुक्त महान योगी, भगवत प्राप्त, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा। महाराज जी बताते थे कि वो ऐसे महात्मा थे, उनके रोम रोम से राम नाम निकलता था, रंगकार धुन गूंजती थी। ऐसे महात्मा थे, रामानंदी संत थे। एक लंगोटी में पूरा ठंडी गर्मी बरसात ने पूरा जीवन एक कौपीन में ही रह गए, कुछ न ओढ़ा न बिछाया, धूना पर रहते थे। बड़े सिद्ध पुरुष थे। प्रायः मौन रहते थे, बहुत कम बोलते थे। एक बार की बात है, दो साधक उनके पास पहुंचे और पूज्य महाराज जी वहीं थे उस समय। महाराज भी दर्शन करने गए थे, महाराज वहीं बैठे थे। तो लोग साधकों को वो कुछ राम नाम जप की साधना बताते थे और लोग फिर आगे का मार्ग पूछते थे उनसे। तो एक पुरुष साधक और एक माता साधक दोनों उनके निकट पहुंचे और दोनों ने कहा कि महाराज, आपने जो कुछ उपासना साधना बताई है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन काम विकार बहुत परेशान करता है, ये कब तक रहेगा? पुरुष साधक ने पूछा। महाराज मौन थे तो उनके भिक्षा पात्र में आटा रखा था। वो आटा ब्राह्मणों के घर की ही भिक्षा लेते थे, अन्य घर की भिक्षा नहीं लेते थे। तो ब्राह्मण के घर से आटा आ जाता था और उसी आटे का टिक्कड़ बना लेते थे वो धूनी में, और आलू शकरकंदी ऐसा कुछ लेकर के, और एक समय वो टिक्कड़ पाते थे। बस यही उनका आहार था। तो उन्होंने अपने मिट्टी की हंडी में जो आटा भरा था ना, उसमें से एक मुट्ठी आटा निकाल के उस पुरुष साधक को दिखाया कि 24 घंटे में एक मुट्ठी खुराक भी भीतर जाती रहेगी तब तक विकार रहेगा। उनके कहने का आशय ये था कि इसलिए ज्यादा पीछे मत पड़ो, तुम अपना काम करो, सब ठीक हो जाएगा, राम नाम ही सब ठीक कर देगा। उनके कहने का आशय ये था। जो नारी साधिका थी उसने प्रार्थना किया, महाराज मेरा भी प्रश्न यही है, मैं राम राम तो करती हूँ, खूब सदाचार से संयम से रहती हूँ, पर काम विकार हमें बहुत अधिक परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं, ये कब तक रहेगा? तो महात्मा मुस्कुराए और धूना का एक मुट्ठी राख, धूना की एक मुट्ठी राख भर के ऐसे दिखाई। उसका आशय यह था कि स्त्री शरीर में पुरुष की अपेक्षा काम विकार अधिक होता है। मुट्ठी भर राख भी, अन्न छोड़कर मुट्ठी भर राख खाओ तो ही विकार रहेगा, अथवा जल के खाक हो जाओ तब तक रहेगा। इसलिए जहां जलाई सुंदरी तहजन जाओ कबीर, रज उड़ के माथे परे सूनो करे शरीर, ऐसा संत कबीर ने अपनी वाणी में कहा है। इसलिए उस महिला साधक को भी उन्होंने यही कहा कि इसके चिंतन में ज्यादा मत पड़ो, राम नाम जपो, राम नाम से सब ठीक हो जाएगा। और ये है राम नाम से देहाध्यास की निवृत्ति, राम नाम से सारे विकारों की निवृत्ति। आप सोचो, श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, उनको
भजन में विक्षेप करने के लिए, चलने के लिए, उनको आकृष्ट करने के लिए इंद्र की भेजी हुई अप्सरा आई, नाच गा के थक के चली गई, आपके मन में विकार की जागृति नहीं। स्वर्ग की अप्सरा को देखकर अप्सरा ने श्राप दे दिया, अंधे हो जाओ, हमारी जैसी सुंदरी को नहीं देखते हो तो तुम्हारी नेत्र ज्योति चली गई, नेत्र ज्योति, अंधे हो गए। गुरु महाराज से कहा, गुरु जी ने कहा भगवान को पुकारो, तो उन्होंने करुणा सागर नामक एक छोटी पुस्तिका है, भक्तों के कैसे कैसे आपने संकट दूर के, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी, हे जी दीन बंधु राम जी, ये उन्होंने गाया और ठाकुर जी की कृपा से पुनः नेत्र ज्योति आई। तो अब देखो, गृहस्थाश्रम में रहकर भी लोगों ने विकार को जीत लिया, कैसे? राम नाम की महिमा से। तो उन संत ने ये कहा कि तुम शरीर के पीछे, विकार के पीछे मत पड़ो, राम नाम के पीछे पड़ जाओ, राम नाम कृपा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भाव था। तो महाराज, शरीर की उत्पत्ति में विकार कारण है, इसलिए भागवत जी का श्लोक स्मरण में हो, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन खंडित धी पुमान, कौन अखंडित धी पुमान, अखंडित बुद्धि वाला कौन पुरुष है? भागवत में सुखदेव जी ने प्रश्न किया।